वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत सिंह। आज हम अनुवर्ती संख्या सक्सीडिंग नंबर किसे कहते हैं जानेंगे। दोस्तों, सक्सीडिंग नंबर अनुवर्ती संख्या का मतलब ये होता है कि दी गई संख्या से ठीक बाद वाली संख्या, जैसे अगर आपको कोई संख्या दी रही उसके ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती संख्या होगी। हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। दी गई संख्या से ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती संख्या होती है। देखिए, अनुवर्ती संख्या को हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कभी कभी उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। संख्या भी कहते हैं। दी गई संख्या से ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती संख्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि 6 की अनुवर्ती संख्या बताइए, 6 की अनुवर्ती संख्या, तो आप 6 में एक ऐड कर देंगे, मतलब 6 के बाद वाली संख्या बताएंगे, हो जाएगा 7। कह दे 546 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या पूछे तो ठीक एक बाद वाली संख्या बताएंगे। जैसे 546 है, 546 के बाद क्या आता है 547, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अनुवर्ती संख्या। दी गई संख्या से ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती संख्या होती है, इसे उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या को अंग्रेजी में प्रीसीडिंग नंबर्स बोला जाता है। प्रीसीडिंग नंबर, सक्सेसर प्रेडिसेसर में प्रेडिसेसर बोल सकते हैं। प्रीसीडिंग नंबर मतलब एक पहले की संख्या। देखिए पूर्ववर्ती संख्या डिफाइन कैसे करेंगे। दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या, पूर्व से पहला याद कर लीजिए, और अनुवर्ती में अ से आगे वाला। पूर्ववर्ती संख्या में हो जाएगा दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या
दी गई संख्या से ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे मैं पूछूं 47 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 47 की पूर्ववर्ती संख्या, 47 की पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो एक पहले की संख्या 47 पहले 46 आता है, तो 47 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 46। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान का डेफिनेशन। स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोला जाता है। प्लेस वैल्यू, देखिए स्थानीय मान कैसे डिफाइन करेंगे। प्लेस वैल्यू का परिभाषा, किसी संख्या में कोई अंक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझाते हैं। किसी संख्या में कोई अंक किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है, जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे मैंने बोला किसी, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखते हैं। संख्या का डेफिनेशन हम बता चुके हैं कि संख्या कई अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लीजिए संख्या हमको लिखना है, लिखेंगे 3 2 ऐसे, ये हमारी संख्या हो गया, ये हमारा संख्या कहा जाएगा। अगर हम 3 को अकेले लिखते तो 3 अंक कहा जाता। मैं संख्या का डेफिनेशन बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि देखिए। अब देखिए हमको स्थानीय मान पढ़ना है, तो मैंने बोला कि किसी संख्या में कोई स्थान, ये हमारा एक संख्या हो गया। किसी संख्या में कोई अंक, जैसे मान लीजिए हमको 5 अंक लेना है, अंक 5 है, 5 हमारा क्या है, अंक है। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान। जैसे अगर 5 की बात करें हम कि 6 5 2 3 में 5 का स्थानीय मान, में 5 का स्थानीय मान, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े का स्थान पे है तो पूरे 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500। जैसे, या आप कर सकते हैं कि जैसे अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 के बाद जितने अंक हो उतना 0 लगा दीजिए। जैसे अगर मैं पूछूं 3 8 5 6 7 0 8 9, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें 6 का स्थानीय मान बताइए, 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान बताना है तो हम 6 लिख लेंगे। उसके बाद 6 के बाद जितने अंक हैं 1 2 3 4,
6 के बाद 4 अंक हैं तो हम 4 जीरो लगा देंगे, ये 6 का। और अगर जीरो की बात करा जाए तो जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है, चाहे वह जिस स्थान पर हो, चाहे इकाई का स्थान पर हो, चाहे सैकड़ा का स्थान हो, चाहे हज़ार का स्थान पर हो, चाहे 10,000 का स्थान पर हो, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो होता है। इसलिए मैंने आपको लिखाया था कि किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है, जैसे कि ये संख्या हो गया हमारा, संख्या कई अंकों से मिलकर बनता है जबकि अंक अकेला होता है, तो ये हमारा संख्या हो गया है। इसमें किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है, जैसे इकाई स्थान पे, दहाई स्थान पे, सैकड़ा स्थान पे, हज़ार के स्थान पे, तो किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। परिभाषा आप ऐसे बना सकते हैं कि किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। ओके, आई होप आपको अनुवर्ती संख्या सक्सीडिंग नंबर, पूर्ववर्ती संख्या प्रेसीडिंग नंबर, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। आप डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।